हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 4 का एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक, जो कि बेसिकली रिलेटेड होगा इनको टर्म FCA से। FCA जिसका मीनिंग होता है फ्री कैरियर। तो सबसे पहला इनको टर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इनको टर्म्स क्या होते हैं और कितने टाइप के इनको टर्म्स अवेलेबल हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। सो आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपके ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स पर, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिएगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं शॉर्ट नोट लाइक FCA पर, FOB पर, तो बाकी जितने भी इनको टर्म्स हैं उन पर भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ जाए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप वीडियो कंप्लीट कर कर बताइएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि वीडियो के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद हो जाएं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फ्री कैरियर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FCA। पॉइंट नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। द इनकोटर्म FCA फ्री कैरियर मीन्स दैट द seller will deliver the goods cleared for export at the named place to the carrier, any company that acts as a transport agent nominated by the buyer। तो गाइस, जब भी कोई आपका एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ पर पहली पार्टी होगी जो कि सेल कर रही होगी गुड्स को, और दूसरी पार्टी जो कि बायर होगी जो कि परचेज़ करेगी। तो सेलर क्या करेगा, जो भी गुड्स आपकी बायर परचेज़ करना चाहेगा उसको मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, जो बायर है या तो वो खुद परचेज़ करेगा, खुद उसको मंगा लेगा गुड्स को, या फिर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गुड्स को जो बायर है उस तक पहुंचाए। अब यहाँ पर हम बात करें तो फ्री कैरियर में बेसिकली क्या होता है कि जो सेलर होता है वो जो भी कैरियर बायर की तरफ से असाइंड होता है उस कैरियर की लोकेशन पर गुड्स को पहुंचा देता है, एंड उसके बाद जो भी गुड्स को डिलीवर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, आपकी बायर की, ठीक है। तो फ्री कैरियर में आपका यही होता है कि कैरियर तक पहुंचाने का काम रहेगा सेलर का, यानी कि वो पर्सन जिसके थ्रू बायर परचेज कर रहा है अपने गुड्स को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी नेम्ड प्लेस है और जो भी नेम्ड कैरियर है उस तक क्या करे, आपका जो गुड्स है वो पहुंचाए, ठीक है। और जितने भी आपके क्लियरेंस रिक्वायर्ड है एक्सपोर्ट के लिए वो सारी की सारी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेगा। और उसके बाद जो भी आपका फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होगा पहुंचाने का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की रहेगी। तो ये है बेसिकली फ्री कैरियर इनको टर्म। अगर ये यूज़ किया जाता है कोई भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में तो आपको समझ जाना है कि फ्री कैरियर में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपकी जो नेम्ड प्लेस है या फिर आपका नेम्ड कैरियर है बायर की तरफ से, वहाँ तक गुड्स को डिलीवर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, और उसके बाद में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क है वो किसका हो जाएगा, बायर का हो जाएगा, ठीक है। अब कैरियर कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि ट्रांसपोर्ट एजेंट के तौर पर काम करेगी या ट्रांसपोर्ट एजेंसी के तौर पर काम करेगी। और अच्छे से समझने के लिए बाकी फर्दर पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम देखेंगे टू क्लैरिफाई। तो एक तरफ हमारा सेलर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है गुड्स की नेम्ड प्लेस पर, और आपका कैरियर कोई भी तरह का शिप हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी कैरियर जो कि नॉमिनेट किया जाएगा बायर की तरफ से, अगर उस तक सेलर अपनी जो गुड्स है वो पहुंचा देता है, तो ये फ्री कैरियर की जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो उसको फुलफ़िल करने का काम हो जाएगा। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको फुलफ़िल करना है, एंड फ्री कैरियर में बेसिकली कंडीशन यही है कि सेलर जो कि नेम्ड प्लेस है या फिर जो भी आपका नॉमिनेटेड कैरियर है बायर की तरफ से, उसको गुड्स पहुंचा देगा, एंड उसके बाद में उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो गुड्स है वो डिलीवर्ड हो चुकी है। सो आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। So next slide का point number 1 on the screen says FCA free carrier is one of the most favorable terms when the buyer wants to have control of cost at origin and international transportation through a nominated freight forwarder।
तो गाइज जो फ्री कैरियर का हमारा इनको टर्म है या फिर ये फैसिलिटी है, ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल फैसिलिटी मानी जाती है। और ये तब ज़्यादा फेवरेट होती है जब बायर क्या करना चाहता है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उस पर कंट्रोल करना चाहता है। अगर सेलर मान लीजिए गुड्स को भेजेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो अपनी तरफ से जितनी भी बेस्ट फैसिलिटी होगी वो प्रोवाइड करेगा और उसकी कॉस्ट फाइनली आपको पे करनी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में बायर क्या करते हैं, आपकी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन किसी नॉमिनेटेड फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू कराते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके कॉस्ट जो होगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन की ओरिजिन से ही कंट्रोल कर लें, जिससे कि उनको प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा देने ना पड़े। तो ध्यान रखिए पर्पस है जो कि मीट करना चाहते हैं फ्री कैरियर के थ्रू, दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल इनको टर्म्स जो कि आपका यूज़ किया जाता है एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस दैट वी आर ट्राइंग टू मीट इन FCA और फ्री कैरियर इनको टर्म। अब नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट सेज इन FCA द चोजन प्लेस ऑफ डिलीवरी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ऑब्लिगेशंस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एट दैट प्लेस। तो FCA में हम अब बात करें तो जो डिलीवरी की प्लेस होगी उसका इम्पैक्ट होगा आपके गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग पर। आई रिपीट, फ्री कैरियर इनको टर्म का जब भी यूज़ किया जाएगा तो उस सिचुएशन में जो भी आपकी डिलीवरी की प्लेस चूज़ की जाएगी, किसके थ्रू, बायर के थ्रू, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सेलर की लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑब्लिगेशन पर। ठीक है, तो बहुत से केसेस में जो सेलर होता है वही गुड्स को लोड कराता है, वही अनलोड कराता है, लेकिन FCA में यानी कि फ्री कैरियर इनको टर्म में बेसिकली जो डिलीवरी की प्लेस है उसके अकॉर्डिंग सेलर की ऑब्लिगेशन जो है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड वो चेंज होती रहती है। अब कैसे, विल डिस्कस फर्दर, बट उससे पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम। तो ये देख लीजिए, गुड्स लोड हो रही हैं एक तरफ एंड नाउ यहाँ पर जो गुड्स हैं वो अनलोड हो रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है गुड्स की, उसकी जो ऑब्लिगेशन है सेलर की वो प्लेस ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग चेंज होगी FCA में, फ्री कैरियर में। ध्यान रखिएगा। अब कैसे होगी, लेट्स टॉक अबाउट in the next point. So the point number 1 says if delivery occurs at the seller's premises, the seller is responsible for loading. तो मान लीजिए गुड्स जो हैं बेसिकली जो सेलर है यानी कि वो इंडिविजुअल जो कि बेसिकली आपकी एक्सपोर्ट गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, पैक करेगा और सेंड करेगा बेसिकली। तो सेलर की अगर मान लो प्रीमाइसेस से गुड्स की डिलीवरी कंसीडर की जाएगी तो उस केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गुड्स को लोड करने की। ठीक है, तो गुड्स को लोड कौन करेगा, अगर मान लीजिए सेलर के प्रीमाइसेस से डिलीवरी की जाएगी तो वो उस केस में बेसिकली कौन है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और यहाँ पर देखिए सेलर के प्रीमाइसेस यानी कि जहाँ पर आपकी गुड्स पैक्ड हो रही हैं वहीं से क्या हो रहा है, आपका फाइनल लोड किया जा रहा है और उसके बाद में जो भी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक है वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा पॉइंट नंबर 1, अगर सेलर्स के प्रीमाइसेस से डिलीवरी की जा रही है या डिलीवरी वहीं पर फिनिश हो रही है तो उस सिचुएशन में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की होगी, गुड्स को लोड कराने की। ठीक है, आई रिपीट, जब भी डिलीवरी सेलर्स के प्रीमाइसेस से की जाएगी तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गुड्स को लोड कराने की। ठीक है, रिक्वायर्ड कैरियर में। अब नाउ बात करेंगे सेकेंड सिचुएशन जहाँ पर डिलीवरी किसी दूसरी प्लेस पर होगी, नॉट एट दी सेलर्स प्रीमाइसेस। तो वहाँ पर जो सेलर है वो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होगा लोडिंग के लिए, बट जो आपकी नेम्ड प्लेस है, जो प्लेस पर आपकी डिलीवरी कराई जाएगी वहाँ पर अनलोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अनलोडिंग के लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पहली सिचुएशन में वहाँ पर वो अनलोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, बट यहाँ पर उस सिचुएशन में वो अनलोडिंग की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा एज़ पर FCA इनको टर्म। अगर डिलीवरी किसी और लोकेशन पर कराई जाएगी तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस गुड्स को लोड कराने के, इवन कभी कुछ केसेस में आपका लोड भी नहीं कराएंगे, वो आपका जो भी कैरियर होगा वो खुद लोड करेगा और खुद ही अनलोड करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्लेस ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर डिलीवरी कराई जाएगी एट अ प्लेस अदर दैन सेलर्स प्रीमाइसेस तो उस केस में हमारा सेलर क्या करेगा,
जो सेलर है वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स. आई रिपीट, व्हेन द डिलीवरी इज डन एट अ प्लेस अदर दैन सेलर्स प्रीमाइसेस, देन सेलर विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स. सो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट. So the next point says, if the place is not named, then the seller may deliver the goods to a carrier of his choice and convenience. तो अभी तक हमने जो points डिस्कस करे उनमें हमने जाना कि जो भी प्लेस ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, वो ऑलरेडी डिसाइड की जाएगी बायर के थ्रू. अब नाउ यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी कैरियर या कोई भी प्लेस ऑफ डिलीवरी आपकी कैरियर की प्रोवाइड नहीं की है सेलर ने. तो अब क्या करना है, आपको डायरेक्टली जो गुड्स हैं उनको डिलीवर कराना है बायर के लोकेशन पर. तो उस केस में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी एज अ सेलर. अगर हम बात करें तो अगर प्लेस नहीं की गई है नेम्ड सेलर के बायर के थ्रू, तो सेलर अपने गुड्स को अपनी चॉइस एंड अपने कन्वीनियंस के कैरियर के थ्रू भेज सकता है. आई रिपीट, FCA टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर सेलर के पास कोई भी प्लेस नेम नहीं की जाती बायर के थ्रू, तो उस सिचुएशन में जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो अपने चॉइस के कैरियर और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकता है. ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर उसमें डिफाइंड है कि इस कैरियर के थ्रू आपका डिलीवरी करानी है और इस प्लेस तक आपको डिलीवरी करानी है, देन यूल बी रिस्पॉन्सिबल. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो सेलर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कैरियर चूज़ कर सकता है और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिलीवरी कर सकता है. नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की. इन केस इफ अ बायर नॉमिनेट्स अ पर्सन अदर देन अ कैरियर फॉर रिसीविंग द गुड्स, द सेलर विल बी डीम्ड टू हैव फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स वंस द गुड्स आर डिलीवर्ड टू दैट नॉमिनेटेड पर्सन. अब बात करेंगे कि जो बायर है उसने किसी कैरियर को नहीं, किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को नॉमिनेट कर दिया है अपने गुड्स की डिलीवरी को ऑब्टेन करने के लिए. तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जब सेलर अपनी गुड्स की डिलीवरी उस नॉमिनेटेड पर्सन को कर देगा तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गुड्स डिलीवर करने की वो फुलफिल हो जाएगी. आई रिपीट, अगर बायर कोई भी पर्सन को नॉमिनेट करेगा अपार्ट फ्रॉम एनी कैरियर फॉर रिसीविंग द गुड्स, तो जैसे ही सेलर वो गुड्स की डिलीवरी उस पर्टिकुलर पर्सन को या उस नॉमिनेटेड पर्सन को कर देगा, तो उस सिचुएशन में जो उसकी ऑब्लिगेशन होगी गुड्स को डिलीवर करने की वो कंप्लीट मान ली जाएगी, वो फुलफिल मान ली जाएगी. तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगर मैं समराइज़ करूं तो फ्री कैरियर में बेसिकली क्या है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नेम्ड प्लेस या नेम्ड कैरियर तक अपना जो गुड्स है उसको डिलीवर कराना. एक्सपोर्ट क्लियरेंस जो भी आपकी चाहिएगी वो उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी. अब नाउ बात करेंगे कि जो FCA टर्म है उसमें प्लेस ऑफ डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी. अगर प्लेस ऑफ डिलीवरी सेलर्स का प्रमाइसिस है तो उस सिचुएशन में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गुड्स को लोड करने की. बट अगर कोई और डिफरेंट प्लेस होगी अपार्ट फ्रॉम सेलर्स प्रमाइसिस, तो उस केस में ना तो लोडिंग और ना ही अनलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. अगर कोई भी प्लेस नेम नहीं की जाएगी तो उस सिचुएशन में सेलर अपने कन्वीनियंस और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी करियर चूज़ कर सकता है. और इसके अलावा अगर किसी पर्सन को नॉमिनेट किया गया है बायर के थ्रू अपार्ट फ्रॉम एनी कैरियर, तो जो गुड्स होंगी जैसे ही उस नॉमिनेटेड पर्सन को डिलीवर कर दी जाएंगी सेलर की तरफ से, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो फुलफिल हो जाएगी अपने गुड्स की डिलीवरी की. सो नाउ एक फाइनल डायग्राम. तो हमारा यहाँ पर सेलर आ चुका है. सेलर क्या करेगा, अगर अपनी जो गुड्स हैं उनकी डिलीवरी कर देगा नॉमिनेटेड पर्सन या फिर नॉमिनेटेड इंडिविजुअल जो कि बायर के थ्रू किया जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि गुड्स आपकी जो है डिलीवर्ड हो चुकी हैं, सेलर की जितनी भी ऑब्लिगेशंस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं. नाउ इट विल बी बायर्स ऑब्लिगेशन टू पे फॉर द गुड्स परचेज्ड. तो आई एम श्योर गाइज यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट समझ में आ चुके होंगे FCA के ऊपर. तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और फ्यूचर में आने वाली जितने भी काम की वीडियो हैं उनसे आप अपने मार्क्स बढ़ा पाएँ. ठीक है, तो मिशन हमारा 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, उसको ध्यान में रखिए. वीडियोस देखिए और कोशिश यही कीजिए कि एक बार में जल्द से जल्द आपको याद हो जाए पॉइंट्स. एंड आगे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू बताइए
और ये वीडियो कैसी लगी उसको भी आप कमेंट करके बताइए। कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में तो डेफिनेटली लेट मी नो एंड आई विल बी ग्लैड टू नो दैट। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।